गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके मेकअप के इस सफर की हम सफर अनु सोनी। आज का जो मेकअप लुक है वो किसी कंसीलर से नहीं होगा, 3D लुक होगा, लेकिन विदाउट किसी कंसीलर के। आज मैं सिर्फ फाउंडेशन से ही आपको 3D लुक करना सिखाऊंगी। और आंखों का मेकअप, ओ माय गॉड, इतना खूबसूरत, बहुत ही इजी। और आप देखें और सीखें। अब मैं गारंटी से कहती हूँ कि आप अगर एक बार भी इस मेकअप की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आर्टिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बहुत इजी तरीके लाती हूँ ताकि आप मेकअप सीख सके। तो आज का मेकअप लुक एंजॉय जरूर कीजिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मेकअप को। तो मिलिए मेरी मॉडल से। ये जो मेरी मॉडल है, इनकी स्किन है ड्राई। पहले मैं इनकी स्किन को क्लीन करूंगी क्योंकि स्किन प्रेप करना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं चाहे तो ये जो वीडियो है स्किन प्रेप की, ये काट सकती हूँ, लेकिन बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग कैसे होती है मेकअप की। मैं कोई भी स्टेप काटती नहीं हूँ क्योंकि कोई भी चीज छुपाने से हो सकता है आपके दिमाग में कंफ्यूजन रह जाए। इसीलिए मैं जो करती हूँ आपके सामने ही, ताकि आपको समझ में आए। पहले मैंने स्किन को क्लीन किया है, उसके बाद मैंने पिक्सी का टोनर लगाया है। ये बहुत ही प्यारे टोनर है और इसमें 3 तरह के टोनर आते हैं। मैंने तीनों आपको दिखाए हैं हर वीडियो में, तो ये स्किन के हिसाब से ही यूज होते हैं। इसके बाद मैं एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ और ये भी स्किन के हिसाब से है। ये किसी भी स्किन पर आप लगा सकते हैं, उसकी क्वांटिटी कम या ज्यादा करके। इसके बाद मैं प्राइमर यूज कर रही हूँ। ये जो प्राइमर है ये गर्मियों के लिए है। आज जो मैं मेकअप कर रही हूँ वो गर्मियों में कर रही हूँ और फाउंडेशन से ही कर रही हूँ। काफी वाटरप्रूफ मेकअप है ये, क्योंकि आपको सर्दी गर्मी हर मौसम के हिसाब से मेकअप के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद मैं क्रायोलून का 303 कंसीलर यूज करूंगी। इससे मैं प्रॉब्लम्स को हाइड करूंगी। ये बहुत ही प्यारा कंसीलर है और मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स को अच्छे से हाइड कर देता है और कलर भी नहीं छोड़ता है फेस पर। बाकी आप जो रेड ऑरेंज यूज करते हैं वो कलर छोड़ते ही छोड़ते हैं, ये नहीं छोड़ता। फिर भी मैं इसको न्यूट्रल जरूर करूंगी क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते मेकअप के लिए। इसके बाद मैं इसको अच्छे से पहले ब्लेंड करूंगी फिंगर से ही, क्योंकि मैंने वैसे भी कम ही लगाया था। इसके बाद मैं मेकअप स्टूडियो का पैलेट लूंगी और उससे टॉफी शेड यूज करूंगी और इससे इसको न्यूट्रल करूंगी। न्यूट्रल करने से ये आपकी ना स्किन के जैसा हो जाता है और उसके बाद मेकअप में दिखाई भी नहीं देता। तो ये बहुत जरूरी है। कलर करेक्शन करना भी जरूरी है और न्यूट्रल करना भी, क्योंकि अगर आप कलर करेक्शन कर देते हैं और न्यूट्रल नहीं करते हैं तो वो कलर बाहर दिखाई देता है। और अगर कलर करेक्शन नहीं करते हैं तो आपके प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। तो ये दोनों चीजें जरूरी हैं। इसके बाद मैं इसको वहीं ब्लेंड कर दूंगी। ब्लेंड करने के बाद मैं मेकअप स्टूडियो की पैलेट से एक डार्क येलो कलर लूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जब भी मैं 3D लुक करती हूँ तो मेकअप ग्रे ना हो, इसलिए मैं येलो कंसीलर जरूर लगाती हूँ। और ये सिर्फ मैं बहुत ही हल्का हल्का लगा रही हूँ, आपको शायद वीडियो में शो भी नहीं हो रहा होगा। इसके बाद मैं पीएससी के फाउंडेशन ले रही हूँ, दोनों शेड 1.4 और 4.7। इन दोनों को मैं मिक्स मैच करूंगी और मिक्स मैच करके इनकी स्किन का बनाऊंगी। ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी कि किस स्किन पे आपको डार्क ज्यादा लेना है या लाइट ज्यादा लेना है, उसी हिसाब से आप कर पाएंगे। जब मैंने इसको मिक्स किया तो ये थोड़ा लाइट लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा 1 ड्रॉप डार्क का फिर से मिला दिया। और इसके बाद मैं एप्लीकेशन ब्रश जो मेरी 224 पीएससी की है उससे अप्लाई कर रही हूँ। देखिए, आप सब देख रहे होंगे कि हम बातें करते करते ही मेकअप करते हैं। दरअसल हम टीम के साथ काम करते हैं और इंजॉय करते हुए काम करते हैं। ऐसे चुप रह के काम करेंगे तो बोर हो जाएंगे, काफी लंबी वीडियोस बनानी होती है। तो हम सब इंजॉय करते हैं, जो हमारी मॉडल होती है वो भी इंजॉय करती है और जो साथ में मेरी टीम होती है वो भी इंजॉय करती है और हम सब बहुत मजे से काम करते हैं। मैं किसी भी काम को बोझ समझ के नहीं करती हूँ कि ये मुझे करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं। क्योंकि अगर आप इंजॉय नहीं कर सकते तो सक्सेस के रास्ते भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए आप भी इंजॉय करें, बातें करें, काम करें और खुशी खुशी अपना काम करें। अगर आपको किसी काम में मजा आता है
तो पक्की बात है कि आप सक्सेस तो होंगे ही। इसके बाद मैं वेट ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी और आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ब्लेंडिंग की, क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। मैं हर बार आपको यही कहती हूँ कि ब्लेंडिंग आपके मेकअप की की है। जब तक आप अच्छी ब्लेंडिंग नहीं करेंगे आपका मेकअप स्टे नहीं करेगा। उसी के बाद मैं पीएससी की 1.4 फाउंडेशन ले रही हूँ और इसे हाईलाइट एरिया पर लगाऊंगी। ये बेली की फ्लैट ब्रश है, उससे ही मैं करूँगी और टीवी जोन एरिया को हाईलाइट करूँगी। जिस तरह का आपका फेस होता है आपको उसी तरह से हाईलाइटिंग और कंटूर करना होता है। हर बार एक जैसा नहीं होता, थोड़े बहुत चेंज माइनर से चेंज होते हैं, ज़्यादा भी नहीं, और उसी से इफेक्ट आता है। तो आप ये छोटी छोटी बातें समझ लें, हर वीडियो को ध्यान से देखें। हाँ, मैं समझ रही हूँ कि वीडियो बहुत लंबी है, लेकिन 28 मिनट 30 मिनट से कम की वीडियो बन भी नहीं पा रही है, क्योंकि इतने स्टेप होते हैं मेकअप में। अगर एक भी स्किप करूँ या फास्ट करूँ तो बहुत मुश्किल हो जाती है, समझ में नहीं आता, मैं भी नहीं समझा पाती। इसीलिए तो इससे शॉर्ट वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। मैं कोशिश करूँगी, लेकिन आपको सिखाने के लिए अभी इतनी वीडियो चाहिए मेरे को, ताकि आप अच्छे से समझ जाए। इसके बाद मैं कॉन्टोरिंग स्टिक लूँगी और कॉन्टोर एरिया को कॉन्टोर करूँगी। फोरहेड पे मुझे ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ एक तरफ बाल थोड़े कम थे, फॉल थोड़ा कम था उस तरफ, तो मैं सिर्फ उसी तरफ मैंने किया है थोड़ा सा। नहीं तो इनका फेस काफ़ी शार्प है, फिर भी आपको दिखाना था कि शार्प फेस पर किस तरह का कॉन्टोर होगा, तो इसलिए मैंने इस तरह से किया है। आप समझिए हर चीज़ को, ये वीडियो सिर्फ आपको समझाने के लिए ही बनाई गई है। इंजॉय करें अपने काम को और वीडियो को सीरियस लें, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे मुझे नहीं लगता काम बन पाएगा। तो प्लीज़ आप बहुत अच्छे से काम करें। मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप सबके लिए, तो आप भी मेहनत करें। एक वीडियो को 3 से 4 बार देखें, मेकअप करें, अपनी गलतियाँ देखें, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे आपको क्या समझ में नहीं आता, तो मैं बस इसी तरह से वीडियो बनाऊंगी। हो सकता है अगर आप मुझे कुछ बताएं तो मैं चेंज कर सकती हूँ। मुझे सिर्फ आपको सिखाना है, इसके अलावा कोई काम नहीं है मेरा। अगर आपको समझ में आ जाता है तो वीडियो मेरी बनानी सक्सेस है। इसके बाद मैं हाईलाइटिंग और कॉन्टोर को ब्लेंड कर रही हूँ। देखिए, पहले आप लाइट कलर को ब्लेंड करिए, फिर इसके बाद डार्क कलर को, क्योंकि जब तक आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे तो लाइनिंग रह जाएंगी, और लाइनिंग फेस के ऊपर दिखेंगी तो वो कॉन्टोर नहीं दिखाई देगा, वो एक तरह का पट्टा दिखाई देगा जो आपके मेकअप को खराब करता है। इसके बाद मैं पीएससी का मेरा ये पैलेट है, ये मेरा लिपस्टिक का पैलेट है पीएससी का, और इससे ही मैं क्रीम ब्लशर यूज बनाऊंगी। और आप देखिए आपके सामने ही है ये, और इसमें मेरे पास 12 शेड है, तो मैं 12 तरह के ब्लशर इसी से यूज कर लेती हूँ, क्योंकि ब्लशर इतने एक्सपेंसिव है, क्रीम ब्लशर तो हर एक के बस की नहीं है खरीदना। आपके पास जो भी क्रीम लिपस्टिक्स हो वो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। ड्राई लिपस्टिक मत लगाइए, वो ब्लेंड नहीं होगी, अगर हो भी जाएगी तो बहुत मेहनत करवाएगी और इतना अच्छा ब्लेंड नहीं होगी। अब मैं पीएससी का हाइलाइटर यूज कर रही हूँ, और देखिए ये सब मैं पाउडर से फिक्स करने से पहले ही कर रही हूँ, क्योंकि पाउडर से फिक्स करने के बाद ये नहीं है कि अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसे करने से और प्यारा लुक आता है, हाईलाइट फेस और ज्यादा दिखाई देता है। मैंने आपको बताया है कि पाउडर के ऊपर हम जो कुछ भी लगाते हैं वो धीरे धीरे डल होना शुरू हो जाता है या फिर निकलना शुरू हो जाता है। इसके बाद मैं लूरा मर्शियर का पाउडर लूंगी और डैब डैब करके उसको अप्लाई करूंगी। और मैंने आपको ये भी बताया है कि आई के नीचे या आपके जो लाफिंग लाइंस होती है उनको पहले आप ब्लेंड करें, उसके बाद आप पाउडर से फिक्स करें, क्योंकि अगर आप ऐसे ही कर देंगे तो आप नोटिस कीजिए कि आपने पहले जो कर रखा है उसमें लाइनिंग पड़ी थी। तो अगर आप पहले ब्लेंड करेंगे और उसके बाद करेंगे तो बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से। छोटी छोटी ट्रिक टेक्निक्स होती हैं जो दूसरे को और आपको अलग करती है। तो अगर आपको कोई चीज लगती है कि आपसे गलतियां हो गई हैं तो प्लीज उनको सुधारें,
क्योंकि सुधारना बहुत जरूरी है। हमेशा गलत की प्रैक्टिस करेंगे तो गलत ही रिजल्ट आएगा। आप सही की प्रैक्टिस कीजिए। जिनसे हमने मेकअप सीखा था वो हमेशा कहते थे कि जब तक आप 100 मेकअप नहीं कर देते हैं तब तक आप आर्टिस्ट नहीं बनते। तो लेकिन ये नहीं है कि आप 100 गलत मेकअप करें, 100 सही मेकअप करें तो ही आप आर्टिस्ट बन पाएंगे। आप दूसरों की वीडियो देखते हैं कि कितना अच्छा मेकअप किया है। देखिए, कोई ऐसे ही मेकअप नहीं करता है। बहुत प्रैक्टिस के बाद इंसान एक आर्टिस्ट बन पाता है और दूसरों को समझा पाता है, सिखा पाता है। जब तक आप खुद नहीं अच्छे से काम कर पाएंगे तो किसी को तैयार करना, किसी को मेकअप देना, ये इतना सक्सेस नहीं हो पाएगा। ये आपकी मेहनत है, आपको करनी ही पड़ेगी। आपके हिस्से की मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। इसके बाद मैंने क्रायोलन का आइवरी शेड लगाया है, क्योंकि जब भी आंखों का मेकअप कलरफुल होता है तो मैं हमेशा लाइट शेड यूज करती हूँ। इससे आपके कलर अच्छे उभर कर आते हैं। ये मेरे पास कार्निवल का पैलेट है, इसमें मैं शेड ले रही हूँ, एक तरह का ऑरेंज शेड है। ये ऑरेंज शेड पहले लगाने से आप कलरफुल मेकअप जब भी करेंगे तो वो और ज्यादा उभर कर आता है। इसके बाद मैं अप्लाई करने के बाद क्रीज लाइन के ऊपर की तरफ इसको ब्लेंड करूंगी। कई बार आपको लगता होगा कि आई शेडो पैलेट में कलर दिखता कुछ हो रहा है और आता कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है। आप ब्लेंडिंग अगर अच्छे से करेंगे ना तो वो दिखाई भी अच्छा देगा और ब्लेंड भी अच्छा होगा। मैंने ये देखा है कि हम जितनी ब्लेंडिंग करते हैं कलर अपना रूप बदलता है, वो और प्यारा होता जाता है और अपने रियल रूप में आता है। तो सिर्फ चिपकाना काम नहीं है आपका, हर चीज में मेहनत कीजिए। इसके बाद मैं अच्छे से ब्लेंड करने के बाद, पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि आप दोनों आईज में एक साथ ही काम करें। इसके बाद मैं एक डार्क रेड शेड था मेरे पास, वो यूज कर रही हूँ और क्रीज लाइन पर ही लगाऊंगी, ऊपर नहीं लेके जाऊंगी इसको, क्योंकि ऊपर की तरफ हमेशा लाइट शेड यूज करें और अच्छे से ब्लेंड भी करें। जब आप ब्लेंड करते हैं दो कलर मिक्स होकर कुछ अलग ही कलर बन जाता है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं ब्लेंडिंग में थोड़ी ज्यादा मेहनत करती हूँ। हाँ, टाइम लगता है ज्यादा, कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता, लेकिन आप टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि आपका क्लाइंट कभी भी बाहर जाकर अपनी गलती नहीं बताएगा, वो आपकी गलती बताएगा कि आपने जल्दी जल्दी में मेरा मेकअप खराब कर दिया। ऐसा नहीं है। आप पहले ही उससे टाइम ले, लंबा टाइम ले, और उसके बाद आप मेकअप करना शुरू करें। आप उनको पहले ही बताएं कि आप 3 घंटे कम से कम मेकअप में लेंगे, फिर वो आपको ये नहीं कह सकते कि आपने ज्यादा टाइम लगा दिया, क्योंकि 2.5 से 3 घंटे एक ब्राइडल में लगते ही हैं और एक मेकअप में। और छोटी छोटी चीजें इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि आप 20 मिनट में या 1 घंटे में मेकअप कंप्लीट नहीं कर सकते। इसके बाद मैंने एक डार्क मैरून कलर लिया है और आउटर कॉर्नर पर लगाया है। इसके बाद मैं क्रायोलन का आइवरी शेड फिर से ले रही हूँ और एक क्रीज क्रिएट कर रही हूँ। मैंने आंखें खुलवाकर पहले क्रीज को सेट किया है, क्योंकि आप इतनी ऊंची क्रीज नहीं बना सकते, क्रीज लाइन कि वो आंखों से बाहर की तरफ दिखाई दे। और ये काम बहुत ही पेशेंस का है, जादू उसके ही हाथों में होता है जो मेहनत करता है, बार बार प्रैक्टिस करता है। ये नहीं है कि मैंने पहली बार वीडियो बनाई थी उसी टाइम मैंने क्रीज लाइन क्रिएट कर दी थी, ऐसा नहीं है। उससे करीबन 20 या 30 बार मैंने प्रैक्टिस की है, तब जाकर क्रीज लाइन की वीडियो बना पाई हूँ। अच्छे से क्रीज बनाना आईज के ऊपर, और ये कट क्रीज बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप कलरफुल मेकअप देते हैं तो उसके लिए इसका अलग ही असर है। आप कलर के ऊपर अगर कलर लगाते हैं तो वो मैं आपको बता रही थी कि वो मिक्स हो जाता है और एक अलग ही कलर दिखाई देता है। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में ही वही कलर लगाना है तो आप कट क्रीज कीजिए और फिर अपना मेकअप कीजिए और फिर आप मुझे रिजल्ट बताइए। इसमें टाइम लगता है और मेहनत भी, और सबसे बड़ी बात प्रैक्टिस। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट हूँ, लेकिन हाँ, मैं मेहनत बहुत करती हूँ। आपको एक वीडियो दिखाने से पहले भी मैं मेहनत करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सही सीखें। मैंने देखा है यूट्यूब पर कि बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देती हैं। अगर आपको ये परखना है कि कौन गलत और सही इन्फॉर्मेशन देता है, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो जो इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, वो आप प्रैक्टिकल में करके देखिए।
तभी आपको पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और आपको कौन सही सिखा रहा है और कौन गलत। और जो आपको सही सिखा रहा है आप उसको फॉलो कीजिए और अपने काम को बढ़ाइए। इसके बाद मैंने एक वाइट शेड लिया था इनर कॉर्नर के लिए, और अब फ्लैट ब्रश से मैं ग्लिटर यूज करूंगी इसी पैलेट से, और आई बॉल एरिया पर लगाऊंगी। फिंगर से लगाने से ये अच्छे से स्टे कर जाता है, क्योंकि मेरे को ब्रश से ज़्यादा फिंगर से काम करना पसंद होता है। मैं बहुत सारी चीज़ों में फिंगर यूज़ करती हूँ, हाइलाइटिंग में, ब्लशर में, कई बार कंसीलर में भी। आपने देखा है मेरी वीडियो में, मैं जिस चीज़ में कंफर्टेबल रहती हूँ और मेरे को रिजल्ट अच्छा मिलता है मैं उसी से काम करती हूँ, चाहे वो ब्रश हो, फिंगर हो। तो मेरे को काम अच्छा दिखाना होता है, शो ऑफ नहीं करना होता कि मैं इसी ब्रश से अच्छा काम कर पाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपका काम बहुत मायने रखता है। तो इसके बाद मैं इसको थोड़ा प्रेस करूंगी, प्रेस करने से ये अच्छे से स्टे हो जाएगा। और ऊपर की तरफ जो क्रीज लाइन थी उस पर मैं वही गोल्डन शेड ब्रश से उठाकर प्रेस करूंगी, क्योंकि एक लाइन नहीं बन पा रही थी फिंगर से, इसलिए। आपकी फिंगर लाइन क्रिएट नहीं कर सकती क्योंकि ये थोड़ा मोटा भाग होता है, इसीलिए। फिर मैं आगे की तरफ से फिर से आईज को थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ वो वाइट शेड से। इसके बाद मैं वही डार्क कलर यूज कर रही हूँ आउटर कॉर्नर पे, और जो हमारे ग्लिटर की लाइन थी उसको हाइड कर रही हूँ, क्योंकि एक क्लियर लाइन नहीं बनानी है मेरे को पीछे की तरफ, ये थोड़ा फेक लुक हो जाता है, इसीलिए। आप धीरे धीरे देखते जाएं, आंखों के मेकअप इससे भी ज्यादा आसान और अच्छे आएंगे। अगर आप ज्यादा कलर में थोड़े मुश्किल में आ जाते हैं तो मैंने दो कलर में भी आंखों के अच्छे से अच्छे मेकअप बताए हैं। लेकिन आप ऐसा ना करें कि आप अपने लिए गाइडलाइन ना बनाएं कि मैं एक ही कलर से आई मेकअप करूंगी या 5 कलर यूज करूंगी, ऐसा नहीं है। आप एक के बाद दो से 4 ऐसे करके यूज करें। ब्लेंडिंग का प्रॉब्लम है बस, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है, और वो भी सिर्फ मेहनत से। अगर आप कलर्स की ब्लेंडिंग अच्छी करेंगे तो वो क्रिएट भी अच्छा होता है। इसके बाद मैं स्मजिंग ब्रश लूंगी और डार्क शेड उठाऊंगी आई शेडो की, और आईज को कनेक्ट करूंगी लोअर लेस लाइन से। पहले मैंने लाइट ब्राउन लिया था और अब की बार मैं मैरून यूज कर रही हूँ, जो मैंने आउटर कॉर्नर पे यूज किया था। इनर कॉर्नर पर वही कलर यूज करें जो आपने आंखों के ऊपर यूज किए हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर अलग और नीचे की तरफ अलग, ऐसा नहीं। इसके बाद मैं पीएससी का न्यूड काजल लूंगी, और आप काजल सीधा किसी की आंखों में ऐसा ही ना लगाएं, पहले आप काजल को क्लीन करें अपने फिंगर के ऊपर या अपनी स्किन के ऊपर, एक बार उसको घुमाएं, उससे ऊपर की परत निकल जाएगी और इससे अप्लाई भी अच्छा होगा और क्लीन भी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह वो लगता ही है, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो वो क्लीन हो जाएगा। इसके बाद मैं मैबलिन का जेल लाइनर ले रही हूँ, और आज मैं थोड़ा डिफरेंट लाइनर लगाऊंगी। ये एंजल लाइनर है, ये थोड़ा मुश्किल भी है और थोड़ा मेहनत का भी, तो आप इसे ध्यान से देखिए। जब भी आप लाइनर लगाएं तो आप थोड़ा पेशेंस से लगाएं। मैं तो कहूंगी पूरा काम आप पेशेंस से ही करें। दूसरी बात, आपको कई बार ये शिकायत होती होगी कि आप जो भी जितना भी महंगा लाइनर लाते हैं जेल लाइनर, वो ड्राई हो जाता है। तो उसके लिए आप ये कोई आलतू फालतू चीजें इसके अंदर ना डालें, आपका लाइनर खराब हो जाएगा। कोई बताता है नारियल तेल डाल लें या कोई कुछ डाल लें, ऐसा कुछ नहीं है। इसका डायलूटर आता है, वो बहुत ही अच्छा है, वो आपका लाइनर खराब नहीं करेगा, और वो क्वांटिटी भी उसकी काफी ज्यादा आती है, और वो 1200-1300 के आसपास का आता है, और आप बहुत दिन तक उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप ये अपने प्रोडक्ट्स में डालते हैं, आपके जो भी प्रोडक्ट सूख गए हैं, जैसे मस्कारा है, लाइनर है, लिपस्टिक्स वगैरह है, तो आप उसके अंदर डाल सकते हैं और वो दोबारा एक्टिव होंगे और दोबारा आपके यूज होंगे। तो आप बार बार नई नई चीजें खरीदें, इससे अच्छा ये है कि आप डायलूटर खरीद लें और अपने लाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक इन सब के अंदर मिलाएं और फिर यूज करें। इवन आप पिगमेंट्स के अंदर भी डाल सकते हैं, वो अच्छे से स्टे करेगा।
इसके बाद मैं इनर कॉर्नर पर भी थोड़ा शार्प लाइनर करूंगी आज, और थोड़ा नीचे की तरफ भी। इसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि मेरी क्लाइंट की आंखों पर जब भी ब्रश चलती है तो वो बार बार उनकी आंखें बंद होती हैं, तो मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। किसी किसी का होता ही है ऐसा नेचर कि उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप ऐसा नहीं कि आप ऐसी मॉडल पकड़े कि उनकी आंखें ना झपके, आप बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप मॉडल ऐसे ले सकते हो लेकिन आप क्लाइंट ऐसे नहीं ले सकते। क्लाइंट आपके पास जो आएगा वो आएगा, आपको हर तरह का क्लाइंट हैंडल करना आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई तो मस्कारा तक नहीं लगवा सकता अपनी आंखों पर, हमें बड़ी मुश्किल से मस्कारा लगाना पड़ता है। ये फेरारोशी का मस्कारा है, ये मैं आउटर कॉर्नर पर लगा रही हूँ। इनको भी काफी प्रॉब्लम आया था, आप देख ही रहे होंगे ये अपनी आंखें कितनी बंद कर रही है। और अपर लेस लाइन पर तो मस्कारा लगाना बड़ा ही मुश्किल हो गया था क्योंकि अपनी आंखें खोल भी नहीं पा रही थी। इसीलिए मैंने पहले आंखों को ऊपर की तरफ खींचा, स्ट्रिच किया, उसके बाद मैंने मस्कारा अप्लाई किया। इसके बाद ये लैशअप का आईलैशेस ग्लू है और लैशअप की ही आईलैशेस हैं, तो इनको मैं अच्छे से लगाऊंगी। और सेमी ड्राई जरूर करें, ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। और ध्यान से लगाएं, लगाते टाइम भी ये ध्यान रखें कि ज्यादा ऊपर या नीचे ना लगे, क्योंकि अगर एक बार चिपक जाती हैं तो हटाकर दोबारा लगाना ये एक तो अनप्रोफेशनल लगता है, दूसरा दोबारा इतनी अच्छे से चिपक पाएंगे इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। आप पहले ही ध्यान से पहले हल्का लगाएं, फिर उसके बाद उसको सेट करें और फिर प्रेस करें, क्योंकि अगर आप पहले ही प्रेस कर देंगे तो वहां वो अच्छे से चिपक जाएंगी, और हटाएंगे फिर लगाएंगे तो उनकी शेप में ना फर्क आता है। इसके बाद मैं स्पूली ब्रश ले रही हूँ, ये मेरा बेली का ब्रश है और पाउडर आई फिलर है, आईब्रो फिलर, इसको यूज करूंगी। और आईब्रोज डार्क करें इसके मैं फेवर में कभी भी नहीं हूँ। आप देखते होंगे मेरी आईब्रो मैं हमेशा नेचुरल रखती हूँ और आगे की तरफ से तो कभी फिल करती ही नहीं हूँ, बहुत ही नेचुरल सा रखती हूँ, थोड़ा बहुत ही यूज करती हूँ कलर। और एक बात और, आप जब भी आईब्रो फिल करें तो आप उसी तरह से आईब्रोज पर ब्रश यूज करें जिस तरह से आपके बालों की का फॉल जा रहा है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप ऊपर की तरफ ब्रश को यूज करें, और अगर आपका नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ। इससे एक नेचुरल लुक आता है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे कलर भर रहे हो उस तरह से आगे पीछे यूज करें उसको, ऐसा नहीं है। इसी तरह से प्रोसेस है काम करने का। आईब्रो हर पार्ट आपके मेकअप में बहुत जरूरी है। अगर आप कोई चीज स्किप भी कर देते हैं तो कुछ ना कुछ कमी मेकअप में रह ही जाती है। तो मैं तो इस फेवर में नहीं हूं कि आप कोई चीज छोड़ दें, यूज जरूर करें मेकअप के हिसाब से जैसा आपका मेकअप है। इसके बाद मैं एक पाउडर कॉन्टोर ले रही हूँ और अपने कॉन्टोर को शार्प कर रही हूँ। ये पीएससी की 046 ब्रश है, इसको यूज करूंगी। इसके बाद मैं पाउडर ब्लशर लगाऊंगी जो मेरे पास हिलेरी हुड्डा का है, और 303 मेरी पीएससी की ब्रश है, इससे मैं पाउडर ब्लशर लगाऊंगी। ये पहले और बाद में लगाना जरूरी है क्योंकि हर बार इसका ये नहीं है कि आपने फिक्स करने से पहले लगा दिया था तो ऊपर जरूरत नहीं है। नहीं, थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है एक फिनिशिंग लुक के लिए। ये आपका फिनिशिंग है तो ये करना बहुत जरूरी। देखिए ये मेरी डबल मेहनत है लेकिन इसके इफेक्ट आते हैं। पहले मुझे यही लगता कि अगर बाद में लगाना ही है तो पहले क्यों यूज करना, आप प्रोडक्ट खराब कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मैंने इसको लॉक करने से पहले यूज किया और उसके बाद यूज किया तो मेकअप में बहुत फर्क था, शाइन कर रहा था मेरा मेकअप। और मैंने ये क्लाइंट के ऊपर नहीं किया, पहले अपनी मॉडल के ऊपर किया था, और ये बहुत ही फर्क आया मेकअप में। और मेरी क्लाइंट भी खुश होते हैं और मेरे मॉडल भी। जब तक आपके दिल से ना निकले कि वाओ, तब तक नहीं, तब तक मेहनत करते रहिए और करते ही रहिए। क्योंकि मुझे भी अब तक लगता है कि अभी मेरे दिल ने भी नहीं कहा कि वाओ, तो अभी मेरी मेहनत भी बाकी है। तो आप भी कोशिश कीजिए
सिर्फ वीडियो देखते रहते हैं, हम अपना सारा टाइम ऐसे ही खराब करते हैं, ऐसा नहीं होता। आप आई पैलेट खरीदिए, अपने हाथ पर मेकअप कीजिए, अपने फेस पर मेकअप कीजिए। हर बार अभी स्टार्टिंग में आप बिगनर हैं, आपको मॉडल मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मॉडल एकदम से नहीं मिलते। उसके लिए पहले आपको खुद पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप खुद पर परफेक्ट कर पाएंगे ना, आप एक रूल बना लीजिए कि आपको 30 डेज 30 दिन आप अपने खुद के फेस पर डेली मेकअप करेंगे। और आप हर रोज अपनी एक पिक लीजिए और आप खुद देखिए कि आप जो फर्स्ट डे आपने मेकअप किया था उसके बाद 15 डेज में और फिर 30 डेज में कितना फर्क आया है आपके मेकअप में। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे ये बात, क्योंकि ये जरूरी है कि आप अपनी मेहनत खुद करें। आप किसी मॉडल के लिए घूम रहे हैं, आपको मॉडल नहीं मिल रही है। मॉडल किसी को नहीं मिलते हैं जल्दी। ये सब मेरे मेकअप से इम्प्रेस हैं। पहले मैंने इनका मेकअप किया था, तो अगर मैं इनसे बात करती हूँ तो ये आते हैं मेरे लिए। तो आपको भी वहां तक जाना पड़ेगा, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपने फेस पर कीजिए, हमने भी किया है अपने फेस पर। 30 डेज का टारगेट बहुत ही प्यारा है और चैलेंजिंग है। आप अपने आप को चैलेंज दीजिए कि मैं 30 डेज ये करूंगी ही, क्योंकि जब तक आप अपने आप को चैलेंज नहीं देंगे तो जब तक ये पॉसिबल नहीं है, चाहे धूप हो, बारिश हो, कहीं जाना हो, आप ये अपने लिए 2 घंटे का टाइम जरूर निकालिए कि मैं आज जरूर ये काम करूंगी ही। अगर आप एक दिन गैप लेंगे तो आप दूसरे दिन भी गैप लेंगे। आपका डेली मेकअप करना, डेली प्रैक्टिस करना आपके लिए कितना फायदा देता है ये मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा ही किया है। जब मैंने फर्स्ट डे अपने फेस पर मेकअप किया था तब, और 30 डेज के बाद मैं खुद ही महसूस कर रही थी कि मेरे मेकअप में कितना फर्क आया है, मेरा हाथ कितना सेट हुआ है। और उसके बाद मैंने क्लाइंट के ऊपर यूज किया तो क्लाइंट ने कभी शिकायत नहीं की कि आप कैसा मेकअप कर रहे हैं। तो प्लीज आप मेहनत जरूर करें। और ये जैसा भी लुक है आपके सामने है, ये कोई एडिटिंग नहीं है, आपने देख ही लिया होगा कि आपके सामने ही पूरा मेकअप हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, मेरा काम पसंद आता है, तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट जरूर करें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है। और आगे भी बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जो मैं बनाऊंगी आपके लिए, आपको मेकअप सिखाऊंगी। और ये वीडियो उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो बाहर नहीं निकल सकते और मेकअप सीखना चाहते हैं। और ये हमारा फाइनल लुक है, तो आई होप आपको ये लुक जरूर पसंद आया होगा। जो भी मेकअप मैं करती हूँ वो आपके लिए ही करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें और हमेशा पॉजिटिव सोचते रहें। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।